हम सब ने शेर और लोमड़ी की कहानी तो सुनी ही है, लेकिन क्या हो अगर ये सिर्फ बच्चों की एक कहानी न हो? क्या हो अगर इसमें लीडरशिप और स्ट्रैटेजी के गहरे सबक छिपे हों? आज हम इसी जानी पहचानी कहानी की परतों को खोल कर देखेंगे। तो सवाल बहुत सीधा सा है, जब बेहिसाब ताकत और तेज दिमाग की टक्कर होती है तो जीत असल में किसकी होती है? ये एक ऐसा सवाल है जो सिर्फ जंगल में नहीं बल्कि हमारी अपनी जिंदगी में भी कई बार सामने आता है। चलिए इसका जवाब ढूंढते हैं। तो चलिए पहले हिस्से में देखते हैं इन दो ताकतों को, यानी ताकत बनाम दिमाग। हमारे सामने दो किरदार हैं। एक तरफ है शेर, जंगल का राजा, जिसकी पहचान ही उसकी बेहिसाब ताकत है, और दूसरी तरफ है लोमड़ी, जिसका असली हथियार कोई पंजा या जबड़ा नहीं बल्कि उसका तेज दिमाग है। तो ये सिर्फ दो जानवरों की लड़ाई नहीं है, ये दो अलग अलग सोच की, दो अलग अलग फिलॉसफी की टक्कर है। अब कहानी एक बहुत ही सीरियस मोड़ लेती है, मौत का सामना। अब ये कोई खेल नहीं बल्कि जिंदगी और मौत का सवाल बन चुका है। कहानी की शुरुआत होती है भूख से। जंगल का सबसे ताकतवर जानवर शेर जब भूख से बेहाल हो जाता है तो वो सिर्फ एक राजा नहीं रहता, वो एक चलता फिरता खतरा बन जाता है। अब उसके रास्ते में जो भी आएगा वो सुरक्षित नहीं है। और तभी किस्मत का खेल देखिए, बेचारी लोमड़ी सीधे उसी भूखे शेर के सामने आ जाती है। ये कोई आम मुलाकात नहीं है, ये एक ऐसी सिचुएशन है जहां से बचने का कोई रास्ता दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा। शेर ने साफ साफ कह दिया, आज मैं तुम्हें खा जाऊंगा। उसकी आवाज में सिर्फ भूख नहीं थी, उसमें एक घमंड था, जंगल का राजा होने का अहंकार था। एक पल के लिए तो ऐसा लगता है कि बस लोमड़ी का खेल खत्म। लेकिन यहीं से कहानी पलटती है। अब आता है तीसरा हिस्सा, घमंड पर हमला। क्योंकि लोमड़ी अब डिफेंस नहीं बल्कि अटैक करने का फैसला करती है, पर अपने दिमाग से। लोमड़ी को ये बात क्रिस्टल क्लियर थी, ताकत के खेल में वो शेर से कभी नहीं जीत सकती। तो उसने सोचा, क्यों ना खेल ही बदल दिया जाए। उसे पता था कि उसे कुछ ऐसा सोचना होगा जो शेर की सोच से भी 2 कदम आगे हो। और बस डर की जगह उसके दिमाग ने स्ट्रैटेजी बनानी शुरू कर दी। और लोमड़ी की स्ट्रैटेजी कमाल की थी। उसने शेर की ताकत को चुनौती देने की बेवकूफ़ी बिल्कुल नहीं की। इसके बजाय उसने उसकी सबसे बड़ी कमजोरी पर वार किया, उसका घमंड। ये कोई मामूली चाल नहीं थी, ये एक सटीक साइकोलॉजिकल अटैक था। देखिए कितनी चालाकी से ये प्लान बनाया गया। पहला कदम, शेर की कमजोरी को पहचानना, जो था उसका बेहिसाब घमंड। दूसरा कदम, उसी घमंड का फायदा उठाकर एक जाल बिठाना, मतलब एक झूठे दुश्मन की कहानी बनाना। और तीसरा और सबसे जरूरी कदम, शेर के गुस्से को इतना भड़का देना कि उसकी सोचने समझने की शक्ति ही खत्म हो जाए। अब हम कहानी के क्लाइमैक्स पर पहुंच गए हैं, कुएं में फैसला। अब लोमड़ी की पूरी योजना दांव पर लगी थी। गुस्से ने शेर की अक्ल पर पूरी तरह पर्दा डाल दिया था। वो आंखें बंद करके लोमड़ी के पीछे पीछे चल दिया, उस जगह जहां उसकी किस्मत का फैसला होना था, एक गहरा कुआं। प्लान के मुताबिक लोमड़ी शेर को कुएं में झांकने के लिए कहती है। शेर पानी में देखता है और उसे अपना ही अक्स नजर आता है। और यहीं पर उसका घमंड और गुस्सा उस पर हावी हो जाता है। वो अपने ही प्रतिबिंब को पहचान नहीं पाता। उसे लगता है कि ये उसका कॉम्पिटिटर है, दूसरा शेर। उसका घमंड उसे दहाड़ने पर मजबूर कर देता है। और जब कुएं से वापस उसी की दहाड़ की गूंज आती है तो उसका शक यकीन में बदल जाता है कि अंदर कोई और शेर है जो उसे ललकार रहा है। और बस उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। और फिर गुस्से में पूरी तरह अंधा होकर वो अपने ही प्रतिबिंब पर हमला करने के लिए कुएं में छलांग लगा देता है। और बस खेल खत्म। तो इस पूरी कहानी के बाद सवाल उठता है, असली राजा कौन? इस कहानी का असली सबक क्या है? नतीजा बिल्कुल साफ है, जंगल का राजा अपनी ही ताकत और घमंड का शिकार बन गया। ये दिमाग की ताकत पर एक क्लासिक जीत है। और इसका सबक सिर्फ जंगल तक नहीं है, ये हमें सिखाता है कि किसी भी मैदान में, चाहे वो बिजनेस हो या जिंदगी, सबसे बड़ी ताकत को भी सही स्ट्रैटेजी से हराया जा सकता है। क्योंकि असली शक्ति शरीर में नहीं, दिमाग में होती है। तो ये कहानी हमें एक बहुत ही अहम सवाल पर लाकर छोड़ देती है। जंगल का असली राजा कौन है? वो शेर जो अपनी ही ताकत के घमंड में डूब गया,
या वो लोमड़ी जिसने दिमाग का इस्तेमाल करके न सिर्फ अपनी जान बचाई बल्कि सबसे बड़े खतरे को ही रास्ते से हटा दिया? इसका जवाब शायद हम सबको अपने अपने तरीके से सोचना होगा।